एकनाथ शिंदे सरकार ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले जब लड़की बहन सम्मान योजना की शुरुआत की थी, तब शरद पवार से लेकर कांग्रेस तक ने इस योजना की जमकर आलोचना की थी। शरद पवार इस योजना को महाराष्ट्र की महिलाओं का अपमान तक कहने लगे। उद्धव ठाकरे ने भी जमकर इसकी आलोचना की थी, लेकिन योजना की कई किश्तें मिल जाने के बाद अब एमवीए बैकफुट पर है। कांग्रेस जो इस योजना को अब तक फिजूल खर्ची बता रही थी, उसकी भी बोलती बंद हो गई है। वजह ये कि खासतौर से विदर्भ और मराठवाड़ा में ये योजना काफी लोकप्रिय हो गई है और जिसका सीधा फायदा महायुति को मिलता दिखने लगा है। एकनाथ शिंदे सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक की काट खोजने में कांग्रेस को काफी पसीने बहाने पड़ रहे हैं। कांग्रेस को डर है कि कहीं स्कीम का विरोध करना भारी न पड़ जाए और भाजपा एवं एकनाथ शिंदे इसे मुद्दा न बना ले। महाविकास अघाड़ी तो महिलाओं के खिलाफ है। ऐसे में लड़की बहन योजना को लेकर महाविकास अघाड़ी ने अपने रुख को नरम कर लिया है। यही नहीं, महाविकास अघाड़ी की ओर से जारी होने वाले घोषणा पत्र में भी ऐसी किसी स्कीम का ऐलान हो सकता है। दरअसल महाविकास अघाड़ी ने एक सर्वे कराया, जिसमें पता चला कि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में इस स्कीम से महायुति को फायदा हो सकता है। कांग्रेस, उद्धव सेना और एनसीपी शरद पवार के बीच इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि चुनाव में कितने वादे किए जाएं। इस बीच उन्हें फीडबैक मिला है कि विदर्भ और मराठवाड़ा में सत्ताधारी गठबंधन को इसका फायदा मिल सकता है। इस स्कीम के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की गारंटी दी गई। अब एमवीए के सामने समस्या ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में ये कह दिया कि मुफ्त लाभ वाली वही योजनाएं लागू करनी चाहिए जिनसे आर्थिक स्थिति न बिगड़ती हो। लेकिन खड़गे ने कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटियों को लागू किए जाने से राज्य की अर्थव्यवस्था के बिगड़ने और फिर शक्ति योजना को वापस लेने की तैयारी को लेकर यह बयान दिया था, जिसके बाद काफी हंगामा भी मचा था। कांग्रेस वोट के लिए झूठे वादे करती है और कई वादे पूरे भी नहीं करती। ऐसे में आंख मूंद कर चुनावी वादे करने से पहले कांग्रेस को कई बार सोचना होगा। लेकिन लड़की बहन सम्मान योजना ने कांग्रेस की नींद भी उड़ा दी है और इसके चलते महाविकास अघाड़ी का रुख भी बदल रहा है। 6 नवंबर को महाविकास अघाड़ी की ओर से मैनिफेस्टो जारी किए जाने की तैयारी है। इस घोषणा पत्र में भी महिलाओं के लिए किसी स्कीम का ऐलान किया जा सकता है। अघाड़ी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि हमारे बीच इस बात को लेकर मतभेद भी थे, हमें भी ऐसे ही किसी स्कीम का ऐलान करना चाहिए था या फिर नहीं। अब सहमति बन गई है, हमें भी महिलाओं के लिए किसी स्कीम का ऐलान करना होगा। अब ये तय करना है कि इस स्कीम के तहत 1500 रुपए देने का ऐलान किया जाए या फिर रकम को बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया जाए। खबर यह है कि कांग्रेस के सुझाव पर महाविकास अघाड़ी के घोषणा पत्र में 25 लाख रुपए तक के हेल्थ इंश्योरेंस और किसानों के कर्जे को माफ करने जैसा ऐलान भी हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। पार्टी के एक उम्मीदवार ने ऐसे वक्त पर अपना नामांकन वापस ले लिया जब कांग्रेस के पास किसी दूसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारने का कोई मौका नहीं था। कांग्रेस ने कोल्हापुर नॉर्थ सीट से मधुरिमा भोसले को टिकट दिया था। उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल किया, पर अचानक मधुरिमा भोसले ने अपना नामांकन वापस ले लिया। असल में कांग्रेस ने पहले इस सीट के लिए राजेश लाटकर को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में उनका टिकट काटकर मधुरिमा राजे को टिकट थमा दिया गया। वहीं अब मधुरिमा भोसले ने अपना आवेदन वापस लेकर कांग्रेस की किरकिरी करा दी। माना जा रहा है कि इसके पीछे पार्टी के आंतरिक कलह और राजेश लाटकर का बागी होकर लड़ना था। अब जब मधुरिमा ने नाम वापस ले लिया है तो इस सीट से कांग्रेस का कोई उम्मीदवार ही नहीं रह गया। मधुरिमा भोसले के आखिरी समय में नाम वापस लेने से अब यहां राजेश लाटकर और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के उम्मीदवार के बीच ही मुकाबला है। मधुरिमा भोसले कोल्हापुर के सांसद शाहू महाराज की बहू हैं। यहां से एकनाथ शिंदे की शिवसेना के राजेश क्षीरसागर हैं। इस तरह अब कोल्हापुर उत्तर सीट पर 2 राजेशों के बीच ही मुकाबला होना है। चर्चा यह है कि कांग्रेस ही के कहने पर मधुरिमा भोसले ने नाम वापस लिया। इसकी वजह यह थी कि राजेश लाटकर निर्दलीय ही तैयार थे और उनके लड़ने से पार्टी के जीतने की संभावना समाप्त हो जाती। कांग्रेस सूत्रों का कहना है इसलिए मधुरिमा को राजी किया गया है कि वे नाम वापस ले ले। अब भले ही राजेश लाटकर निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर मैदान में है, लेकिन कांग्रेस उनका ही समर्थन करेगी। यही नहीं, ऐसी ही स्थिति मुंबई क्षेत्र के माहिम सीट पर भी देखने को मिल रही है। यहाँ तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अपने प्रत्याशी सदा सरवणकर से कह दिया कि वे अपना नाम वापस ले लें। ऐसा इसलिए ताकि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का समर्थन किया जा सके और इस मामले पर राज ठाकरे से मिलने के लिए आज सदा सरवणकर भी गए थे, लेकिन मीटिंग नहीं हो पाई और इस बात से नाराज सदा सरवणकर ने मैदान में डटे रहने का ऐलान कर दिया और कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने उन्हें ऑफर दिया है कि वे नाम वापस ले लें तो विधान परिषद भेजकर मंत्री पद दिया जाएगा। हालांकि सदा सरवणकर इस ऑफर से भी दुखी थे। उन्होंने इस संदर्भ में एक्स पर लिखा कि मैं 40 साल से शिवसेना का कार्यकर्ता हूं, अपनी मेहनत से 3 बार माहिम से विधायक बना। अगर बड़ा साहेब होते तो मुझे अपने रिश्तेदार के लिए सीट छोड़ने के लिए नहीं कहते। दादर माहिम में उनके 50 रिश्तेदार रहते हुए भी उन्होंने मुझ जैसे आम कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया। वो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को संजोने वाले नेता थे।
माहिम सीट के वोटर्स की बात करें तो यहां कुल मतदाताओं की संख्या 2,25,373 है। इसमें 1,12,638 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,12,657 महिला वोटर्स हैं। इसके अलावा यहां थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या 78 है। और इससे पहले माना जा रहा था कि माहिम सीट से शिंदे गुट के प्रत्याशी सदा सरवणकर अपना नामांकन वापस ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। यहां से उद्धव गुट की शिवसेना ने महेश सावंत को अपना उम्मीदवार बनाया है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जस्टिन ट्रूडो कनाडा में पल रहे कट्टरपंथी खालिस्तानी तत्वों का बचाव करते रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो की सरकार खालिस्तानियों के साथ मिलकर हर वो काम कर रही है जिससे भारत को ठेस पहुंचे। पहले तो भारत के राजदूत को निशाना बनाया, उनके परिवार की सर्विलांस की, और अब जब लगा कि समर्थन नहीं मिल रहा है तो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अब खालिस्तानियों ने टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर खालिस्तानियों ने हिंसा फैलाई, हिंदुओं को परेशान किया। तो इस बात से नाराज होकर कनाडा का पूरा सिख समुदाय सामने आ गया और उसने भी जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ओंटारियो सिख एवं गुरुद्वारा परिषद ने हमले की कड़ी निंदा की और खालिस्तानियों को हद में रहने को कहा। इतना ही नहीं, जस्टिन ट्रूडो की सरकार को भी नसीहत दी कि ऐसे आपराधिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। ओंटारियो सिख एवं गुरुद्वारा परिषद ने एक बयान जारी कर कहा कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर जो कुछ भी हुआ उसकी निंदा की जानी चाहिए। हिंसा और धमकी का हमारे समुदाय में कोई स्थान नहीं। शांति, एकता और एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। पूजा स्थल हिंसा और गड़बड़ी फैलाने की जगह नहीं है, वह एक पवित्र स्थान है। उसे आध्यात्मिकता और सामुदायिक चिंतन के लिए छोड़ देना चाहिए। हम सभी से संयम बरतने और सभी समुदायों के सम्मान की रक्षा करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह करते हैं। मंदिर के बाहर की घटना हमारे समुदाय में समझ की कमी को दर्शाती है। कनाडा के ही वैंकूवर में रहने वाले एक सिख नेता उज्जवल दोसांझ ने तो जस्टिन ट्रूडो को मूर्ख करार दिया। उन्होंने कहा कि ट्रूडो सामाजिक और राजनीतिक तौर पर एक इडियट आदमी हैं। उन्होंने कनाडा के अखबार नेशनल पोस्ट से बातचीत में कहा कि सिखों की बहुसंख्यक आबादी शांत है और उन्हें खालिस्तानी जैसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। वे बोलते नहीं हैं क्योंकि उन्हें हिंसा का डर है और उसके पीछे अपने परिणाम हो सकते हैं। माना जाता है कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच विभाजन कराने में जिस तरह अंग्रेजों की भूमिका थी, वैसी ही कोशिश उन्होंने सिखों के साथ भी की थी और इसी के चलते 1930 से ही अलग खालिस्तान की मांग उठती रही है। भारत में इसे ज़्यादा समर्थन कभी मिला नहीं। जस्टिन ट्रूडो सरकार को नसीहत देते हुए ओंटारियो सिख एवं गुरुद्वारा परिषद ने कहा कि सरकार और स्थानीय प्रशासन को इस घटना की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। हिंसा की हमारे समाज में कोई जगह नहीं। सभी एकजुट होकर ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हों ताकि एक शांतिपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके। कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने भी भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और सरकार से तुरंत उचित प्रबंध करने की मांग की। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर खालिस्तानी आतंकियों ने हमला किया। वहां महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया गया। जब इसका वीडियो सामने आया तो बवाल मच गया। भारत सरकार ने भी कनाडा के सामने ये मुद्दा उठाया। वहां के विपक्ष के नेता पियरे पोलिवरे ने हिंदू समुदाय पर इस आक्रमण की निंदा की और सरकार से सवाल पूछे। इसके बाद जस्टिन ट्रूडो भी दबाव में आ गए। उन्होंने भी बयान जारी कर हमले की निंदा की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल कहते घूम रहे हैं कि वोट दोगे तो पानी का बिल माफ कर दूंगा। अब केजरीवाल की राह पर आम आदमी पार्टी के दूसरे विधायक चल पड़े हैं। आम आदमी पार्टी के एक विधायक कहते हैं कि वोट दोगे तो सड़कें सही करवा दूंगा। मतलब कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार चुपचाप तमाशा देखती रहेगी, क्योंकि टूटी हुई सड़कों की मरम्मत तो, पानी के बिल की माफ़ी तो चुनावों के बाद होगी, लेकिन टूटी हुई सड़कों को ठीक कराने का कायदा आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान ने किया, वो बेहद अभद्र और एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। नरेश बाल्यान ने सड़कों को ठीक कराने का वादा करते हुए कहा कि मैं सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह बना दूंगा। हेमा मालिनी बीजेपी की सांसद हैं और लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर संसद में पहुंची हैं। आम आदमी पार्टी में उनकी जैसी हैसियत का कोई सांसद नहीं है, लेकिन महिला विरोधी मानसिकता से पीड़ित आम आदमी पार्टी का ये विधायक हंसते हुए उनका अपमान करने की कोशिश करता है। नरेश बाल्यान की इस हरकत पर स्वाति मालीवाल का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उन्होंने बाल्यान का वीडियो शेयर करते हुए केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। स्वाति मालीवाल ने उत्तम नगर से विधायक नरेश बाल्यान का एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो सड़कों की मरम्मत की बात करते नजर आ रहे हैं। स्वाति मालीवाल का दावा है कि इसी दौरान नरेश बाल्यान ने एक महिला विरोधी बयान दिया जिसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बाल्यान के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। स्वाति मालीवाल ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा
कि दिल्ली के उत्तम नगर से विधायक नरेश बाल्यान का कहना है कि सड़कें हेमा मालिनी के गालों जैसी बना देंगे। इस महिला विरोधी बात की जितनी निंदा करें वो कम है। उन्होंने आगे कहा कि यह आदमी पूरे 10 साल सोता रहा और जिसके चलते उत्तम नगर की सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, आज भी काम न करके सिर्फ अपनी घटिया सोच का प्रदर्शन कर रहा है। महिलाओं को वस्तु समझने वाली ऐसी घटिया सोच की समाज में कोई जगह नहीं। अरविंद केजरीवाल जी से अपील है, इस महिला विरोधी सोच के व्यक्ति पर तुरंत एक्शन लें। बता दें कि स्वाति मालीवाल ने जो वीडियो शेयर किया वो एक वीडियो 7 सेकंड का क्लिप है, जिसमें नरेश बाल्यान ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि सब टकाटक हो जाएगा, फर्स्ट क्लास हो जाएगा, हेमा मालिनी के गालों जैसा रोड बना देंगे। हेमा मालिनी को लेकर ऐसा ही बयान कभी लालू प्रसाद ने बिहार में दिया था। तब लालू प्रसाद ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बना देंगे। असल में आम आदमी पार्टी में महिलाओं के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद स्वाति मालीवाल हैं, जिनकी पिटाई सीएम हाउस में विभव कुमार ने की और उसके गिरफ्तार होने के बाद आतिशी मरलेना सहित पूरी पार्टी स्वाति मालीवाल पर हमला करने लगी। केजरीवाल तो खुद बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंच गए थे। विभव कुमार फिलहाल जमानत पर बाहर है। भारत और कनाडा के बीच में संबंध सबसे बुरे दौर में हैं, या यूं कहें कि वो टूटने ही के कगार पर हैं। खालिस्तानी उग्रवादियों के संरक्षण देने वाली जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने भारत को एक तरह से शत्रु देश मान लिया और इन सबके बीच ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर परिसर में खालिस्तानी चरमपंथियों की ओर से हिंदू कनाडाई भक्तों पर हमला करने की घटना सामने आई है। इसके बाद दोनों देशों के संबंध तो बिगड़ेंगे ही, लेकिन इस बात के संकेत भी साफ कि कनाडा अब भारतीयों के लिए सुरक्षित नहीं रहा। भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने इस हिंसा की निंदा करते हुए कहा, खालिस्तानी चरमपंथियों ने लाल रेखा पार कर ली है, जो कनाडा में हिंसक उग्रवाद के उदय को उजागर करता है। आर्य ने एक्स पर हमले का वीडियो साझा किया और लिखा कि आज कनाडाई खालिस्तानी चरमपंथियों ने एक लाल रेखा को पार कर लिया। ब्रैम्पटन हिंदू सभा मंदिर के परिसर के अंदर हिंदू कनाडाई भक्तों पर खालिस्तानियों की ओर से किया गया हमला दिखाता है कनाडा में खालिस्तानी उग्रवाद कितना हिंसक और बेशर्म हो गया। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि इन रिपोर्ट्स में थोड़ी सच्चाई है। कनाडा के राजनीतिक तंत्र के अलावा खालिस्तानियों ने हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसीज में भी घुसपैठ कर ली है। कनाडाई सांसद ने आगे चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि खालिस्तानी चरमपंथी कनाडा के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कानूनों का लाभ उठा रहे हैं और उन्हें ये सब करने का फ्री पास मिल रहा है। आर्य ने आगे कहा कि जैसा कि मैं लंबे समय से कह रहा हूं, हिंदू कनाडाई लोगों को अपने समुदाय की सुरक्षा और संरक्षा के लिए आगे आना चाहिए। अपने अधिकारों का दावा करते हुए राजनेताओं को जवाबदेह ठहराना चाहिए। आर्य पहले भी कनाडा हिंदू मंदिरों पर हुए हमलों का विषय उठा चुके हैं। जुलाई में आर्य ने हिंदू कनाडाई समुदायों पर निर्देशित हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। एक पोस्ट में तब उन्होंने लिखा था कि एडमॉन्टन में हिंदू मंदिर स्वामीनारायण मंदिर में फिर से तोड़फोड़ की गई। पिछले कुछ वर्षों के दौरान ग्रेटर टोरंटो एरिया, ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा के अन्य स्थानों में हिंदू मंदिरों को नफरत से तोड़ दिया जा रहा है। पिछले साल विंडसर में एक हिंदू मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया था, जिसकी व्यापक निंदा हुई और कनाडियाई और भारतीय दोनों अधिकारियों ने कार्रवाई की मांग की थी। मिसिसॉगा और ब्रैम्पटन में पहले की घटनाओं में भी मंदिरों को इसी तरह निशाना बनाया गया था, जिस पर कनाडा में भारतीय समुदाय की ओर से कड़ी प्रतिक्रियाएं आई थीं। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक्स पर लिखा, ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर में हिंसा की घटना स्वीकार्य नहीं। हर कनाडाई को सुरक्षित माहौल खुलकर अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है। समुदाय की सुरक्षा करने और घटना की जाँच के लिए तत्काल कार्रवाई किए जाने और रीजनल पुलिस का धन्यवाद भी दिया। अभी 2 दिन पहले ही भारत ने कनाडा को करारा जवाब दिया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, कनाडा में भारतीय राजनयिकों का फोन टैप हुआ और हमने उनका विरोध जताया। भारत ने कनाडा पर आरोप लगाते हुए कहा कि इंटरनेशनल मीडिया में खबरों को प्लांट किया जा रहा है और गलत सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। नामांकन वापस लेने के समय सीमा के खत्म होने से ठीक पहले शरद पवार की पार्टी में फूट पड़ गई। हालांकि शरद पवार खुद इंदापुर पार्टी में होने वाली बगावत को रोकने के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही शरद पवार वहां से लौटे पार्टी में बगावत हो गई। इंदापुर में शरद पवार गुट के असंतुष्ट नेता अप्पा साहेब जगदाले ने बीच चुनाव में अजीत पवार गुट के उम्मीदवार दत्तात्रेय भरणे को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। जगदाले ने इंदापुर सीट से शरद पवार गुट के नेता हर्षवर्धन पाटिल की उम्मीदवारी पर नाराजगी भी जताई थी। जगदाले ने कहा था कि वो जनता के सामने झूठ बोलने वाले व्यक्ति का समर्थन नहीं करेंगे।
माना जा रहा है कि उनकी नाराजगी को देखते हुए ही शरद पवार इंदापुर पहुंचे थे, लेकिन उनके वापस लौटते ही जगदाले ने खेला कर दिया। जगदाले अब जल्द ही एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हो सकते हैं। जगदाले ने न केवल दत्तात्रेय भरणे का समर्थन किया, बल्कि वो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व में अब दत्तात्रेय भरणे के लिए भी प्रचार करेंगे। उन्होंने हर्षवर्धन पाटिल पर हमला करते हुए कहा कि वो जनता के सामने झूठ बोलने वाले व्यक्ति का समर्थन नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने अपना पद छोड़ने की घोषणा की। माना जा रहा है कि जगदाले के इस फैसले के कारण इंदापुर सीट पर शरद पवार की पार्टी बैकफुट पर आ गई है। शरद पवार आज इंदापुर के दौरे पर थे। उन्होंने पार्टी उन पदाधिकारियों से मुलाकात की जो हर्षवर्धन पाटिल को टिकट देने से नाराज थे, लेकिन जगदाले और राष्ट्रवादी शरद पवार समूह के विद्रोही उम्मीदवार प्रवीण माने से मिलने से परहेज किया था। इसके तुरंत बाद जगदाले ने अपने फैसले की घोषणा कर दी। बीच चुनाव में जगदाले का पाला बदलना हर्षवर्धन पाटिल के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लड़ाई मुख्य रूप से दो गठबंधनों के बीच है। एक तरफ सत्ताधारी महायुति है, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना, बीजेपी और अजित पवार गुट की एनसीपी है। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी है, जिसमें उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना, शरद पवार गुट की एनसीपी और कांग्रेस है। राजनीतिक दलों की ओर से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो चुका है और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान और नामांकन भी हो चुका है। सोमवार को नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। दोनों गठबंधनों की ओर से करीब 50 ऐसे बागी नेता हैं जो टिकट नहीं मिलने से नाराज होने के बाद निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं। ऐसे में अब राजनीतिक दलों के लिए बागियों को मनाने के लिए कुछ ही घंटे का समय बचा हुआ है।